जालोर में कल मीडिया से बात करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है, मिलीजुली सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने मंदिर मस्जिद व मंगलसूत्र की राजनीति की। हमने बिजली पानी जैसे विकास के मुद्दों पर बात की। रीट परीक्षाओं में कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिद्वंदी की तरह काम नहीं करे। कांग्रेस नीट परीक्षा के भी जांच करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि जहां पर भी जो सीटें हारी हैं, वहां पर और ज्यादा प्रयास करेंगे। वैभव की हार पर बोले कि इसका जवाब अशोक गहलोत पूर्व में दे चुके। इसके बाद वे यहां से भीनमाल, रानीवाड़ा होते हुए अहमदाबाद के लिए निकले। इससे पहले पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती जसवंत कंवर की मौत पर उनको श्रद्धांजलि देने दासपा पहुंचे। दासपा की सभा में मारवाड़ अंचल के तमाम कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। महीने में ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में 8 सांसद कांग्रेस के आगे। कांग्रेस की मेहनत थी या बीजेपी की एंटी इनकम है? ये जो चुनाव अभी राष्ट्रपति महोदय किसको न्योता देती हैं, इसकी सरकार का क्या निर्माण होता है समय बताएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करेंगे तो ये स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिलीजुली सरकार होगी, तय नहीं जाएगी। जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम। परिणाम आने के बाद ये 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आके रह गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम 7 चरण का चुनाव 2 महीने का प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया। हमारा संख्या में दुगना हुआ है और राजस्थान के जैसा आपने कहा 11 जगह हमने भाजपा को हराया। हमने हमारे सहयोगी दलों ने मिलकर 11 जगह, उस जगह जहां पर 4 महीने पहले भाजपा सदन में बैठकर राजस्थान के सर आपने कहा मेहनत की 11 सीटों पर नहीं आए, तो क्या उसकी वजह हो सकती है? मेहनत क्या? मैंने कहा ना, जो जहां हम नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत कर और जीतेंगे। और जहां जैसे आपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करी है, यहाँ पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप मेहनत करेंगे तो जहां हम इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहां भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको तो और सीट करेंगे, तो क्या किया? मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है। लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया, 5 महीने के बाद जो उलटफेर जो हुआ है, ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते। और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता हूँ। आपकी सरकार के समय इस तरीके से कांग्रेस में अपना परचम लहरा रहा है। मारवाड़ और मेवाड़ में कहीं कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे, ऐसे में आप क्या सचिन पायलट ज्यादा मेहनत करें? हमने सबने मेहनत करी और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं। पूरी टीम, पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, गंगानगर है, ईस्टर्न राजस्थान है, वहाँ को बेहतर परिणाम मिले। लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है। तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला, ऐसा नहीं। सरकार हम शुरू में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सचिन पायलट की पूर्व राजस्थान में बहुत कहीं ऐसे में आप सचिन पायलट का कांग्रेस में बहुत बड़ा कद बढ़ गया। ऐसा है, वही हम सब लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे जहाँ काम करने को दिया, हरी जी को पंजाब में काम करने को दिया, वहाँ हम 7 सीट जीत कर आए हैं। वहाँ पे आप विरोधी साथी क्या क्या बोलते थे, लेकिन वहाँ पर भी हम 7 सीट जीते हैं और हरियाणा में 5 सीट जीते हैं। राजस्थान में हम 8 जमा 11 जीते हैं। तो जिस व्यक्ति की संगठन में जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं। और मुझे जहाँ जहाँ उम्मीदवार ने बुलाया, जिस उम्मीदवार ने बुलाया, जिस प्रदेश में बुलाया, पार्टी ने जहाँ मुझे भेजा वहाँ जाके हमने काम किया। भविष्य में पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम निभाएंगे। सरकार के दौरान जो भर्तियां हुई थी वो रद्द की जाएगी। अब इस सरकार को मुझे लगता है पहला काम जो करना चाहिए, पहला आत्मचिंतन कि ये करारा झटका जनता ने लोकसभा चुनाव में क्यों दिया। दूसरा, भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, आचार संहिता का बहाना लेकर आप कब तक छुपेंगे? प्रशासन को, अमली जामे को आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए थी, सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और जिन वादों को करके आप सरकार बनाई है आपने, पहले उनको पूरा करिएगा। यह मैं समझता हूँ। आपने पेपर लीक के मुद्दा आपकी सरकार के समय खूब उठाई, ये सरकार उस पर काम कर रही है। आपको ये मुद्दा पक्ष का नहीं है। कोई भी सरकार काम करे लेकिन प्रतिशोध की भावना से ना करे, तह तक जाए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब जो नीट की परीक्षा में घपला हुआ है उसकी भी कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है। करोड़ों लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपना पेट काट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दिलाते हैं नीट का।
अब 720 के 60-65 लोगों को फुल नंबर आ रहे हैं, आंकड़ों में मार्किंग दी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। लोगों का विश्वास अगर टूट गया, सिस्टम से टूट जाएगा नौजवानों का, तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं हमेशा नौजवानों के हितों की रक्षा करता हूँ, हम सब साथी मिलकर उनके भविष्य की रक्षा करें। सर एक सवाल है थैंक यू।